हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग नंबर्स का सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। अब किस टाइप होते हैं, सबसे पहले कौन सा नंबर आया था, किस नंबर को लिया गया? सबसे पहले हमने जो ग्रुप लिया वो लिया नेचुरल नंबर। जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी स्टार्टिंग होती है 1 से और सारे पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट। क्लियर? सेकंड हमने लिया, हमें जरूरत थी दूसरा नंबर की जो जरूरत थी वो आया हमारा होल नंबर। इसकी स्टार्टिंग W से होती है नोटेशन और ये 0 से स्टार्ट होता है और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो नंबर आया है वो है हमारा रेशनल इंटीजर। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कहीं कहीं I से और कहीं Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता है 0 से इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल और इधर सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे नंबर सिस्टम में इस फैमिली में वो है रेशनल नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन जो नोटेशन होता है वो क्यू होता है और ऐसे नंबर्स इस ग्रुप में आते हैं जो जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दैट टाइप ऑफ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equal to 0। मतलब q की जो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये नंबर सिस्टम में आ रहे हैं और ये सारे नंबर्स जो होते हैं जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रियल नंबर की फैमिली होती है। क्लियर? इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब r में आपका q भी आ गया, i भी आ गया, W भी आ गया और Z भी आ गया। क्लियर है? ये तो हो गया नंबर सिस्टम की बात। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो आते हैं बेसिकली सबसे पहला आता है हमारा इवन नंबर, सेकंड आता है ओड नंबर, थर्ड आता है हमारा प्राइम नंबर। सबसे बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दैट टाइप ऑफ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? और ओड में होता है दैट नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कोई बड़ी डिजिट है जैसे कि ये है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे टाइम लगेगा। जो तो हमारी डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, रिमाइंडर कुछ ना बचे, उसको हम इवन बोलेंगे। और ऐसा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे, उसे हम ओड कहेंगे। तो ये डेफिनेशन बहुत पुरानी हो गई। आप सबसे बेस्ट है कि ऐसा नंबर इसकी यूनिट प्लेस, इसकी यूनिट प्लेस इसकी इस नंबर का मैं अगर यूनिट प्लेस की बात करूं तो ये हो जाएगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 0, 2, 4 and 6 and 8, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है यूनिट प्लेस। ओड नंबर में उसके ओड नंबर में ये होना चाहिए यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 and 9। 1, 3, 5, 7 and 9 यूनिट प्लेस। 1, 3, 5, 7 and 9 यूनिट प्लेस। 2, 4 and 6 and 8 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है यूनिट प्लेस। ओड नंबर में उसके ओड नंबर में ये होना चाहिए यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 and 9 यूनिट प्लेस।
इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, अब छोड़िए आप हम इसी की बात करें, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ओड की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3 5 0 0 1 2 3, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखिए आप यूनिट प्लेस चेक करते हैं, यूनिट प्लेस क्या है इसका 3 है, इस कैटेगरी में आ रहा है, इसका मतलब ये ओड में आ रहा है। एक और नंबर ले 3 4 5 6 3 9 3 3 5 0, तो ये देखिए 0 किस कैटेगरी में आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पे इसमें आ रहा है इवन में, तो ये इवन नंबर हो गया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब बेसिक लैंग्वेज में हम बोले जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। प्रैक्टिकली अगर मैं एग्जांपल दूं 2 और नेक्स्ट इसको भी तोड़ सकते हैं 3 5 7 11 13 एक्स्ट्रा, और आप नंबर्स इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि प्राइम नंबर के अंदर ओनली एंड ओनली इवन नंबर जो है वो खाली 2 ही है, मतलब 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो ऑड नंबर की फैमिली में से ही आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, मतलब जिनको हम तोड़ सकते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, मल्टीप्लाई फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल लूं मैं इनके एग्जांपल में, वो हो जाएगा 4 फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 6 9 10 12 और भी हो सकते हैं, मतलब इसमें इवन और कोई भी आ सकता है जिनके फैक्टर कर सकते हैं। जैसे इसका मैं 9 का फैक्टर करता हूं 3 और भी कोई नंबर से मैंने लिया 12 लिया, इसका फैक्टर किया तो 2 6 अगेन 2 3 3 1, तो इनके फैक्टर्स अगर हम ध्यान से देखें 12 में किया हमने 2 into 3 सॉरी 2 into 3, 15 का जैसे मैं कर रहा हूं 3 into 5, तो इन नंबर्स को अगर आप देखोगे ये कौन सी फैमिली से है, प्राइम नंबर की फैमिली से। मतलब किसी का अगर मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो उसका फैक्टराइजेशन किस नंबर से फॉर्म में हो रहा है, प्राइम नंबर के, तो इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। किसी का भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नंबर्स का ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आपका लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।